हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। और इसी तरीके से अगर आपका हुआ सेक इनवर्स में माइनस एक्स, तब आप इसको क्या लिखेंगे, तब आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसी तरीके से आपका एक और हो जाएगा साइन कोस टेन कोसेक सेक, और आपका लास्ट में कोट कोट इनवर्स माइनस एक्स। अगर आपको इस तरीके से गिवन है ये नेगेटिव वैल्यू, तब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटी है। अब जैसे अब आपको ये आइडेंटिटी अगर मालूम है, तब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने अभी अभी सॉल्व किया, जो पाई माइनस वाला था, सपोज ये आपको गिवन है कोस इनवर्स माइनस के 1/2। तो अगर हम इसको इस जो हमने अभी आइडेंटिटी लिखी है इससे सोल्व करें, तो देखिए क्या होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो हमने हमारा क्वेश्चन था कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स यानी कि 1/2। तो अब आप इसको इससे भी सोल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट कॉस पाई अपॉन 60 डिग्री, यानी और 60 डिग्री पे क्या बनता है आपका 3। ओके, तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्टली पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका 2 पाई अपॉन 3। तो आपको जो है अगर ये आइडेंटिटी मालूम है तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटी है। और ये भी नोट डाउन कर लीजिए, जैसे ये है आपका साइन इनवर्स कुछ भी यहाँ पर गिवन हुआ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। अगर आपको इस टाइप से इक्वेशन मिलती है तब इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर पाई अपॉन 2। ये आपको याद रखनी है। और दूसरी आइडेंटिटी आप ये नोट कर सकते हैं टेन इनवर्स। जैसे वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पर ये इनवर्स के लिए है टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। ये कॉट है आपका, कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये भी पाई अपॉन 2 के इक्वल होता है। और एक है आपका सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा, तब ये भी एक किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 2 के। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, ये आपको जो है याद रखनी है, जिससे आपको जो है आप अपने क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। तो ये आप सब नोट कर सकते हैं, और इन आइडेंटिटी के ऊपर हम जो है कल क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको एंगल फाइंड करने के लिए जो है कहा जाएगा कि फाइंड द एंगल इफ दिस। अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिया होगा और वहां से आपको उसको सोल्व करके आपको जो है अपने एंगल की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये आप सब नोट कर लीजिए। कुछ आइडेंटिटी ये है और कुछ ये है। बाकी जो हमने पीछे पिछले अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट सेम में हमने जो कवर किया था, थोड़ा एक बार उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि वहाँ के जो फार्मूले हैं हम यहाँ पे भी हम उसका यूज करेंगे। जैसे अगर हमने वहाँ पे पीछे पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
ये किसके इक्वल होता था? ये होता था आपका सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका आ जाता था कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये किसके इक्वल होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है। और ये वाली आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या आइडेंटिटी, क्या क्या फार्मूला था? किसी को याद है? ये आप सबको जो है याद करने एक बार। तो ये था आपका कॉस ए कॉस बी, और माइनस था तो यहाँ पर आ जाता था प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से अगर मैं साइन में लिखूं साइन ए प्लस बी, इसका क्या फार्मूला बनता था? इसका बनता था साइन ए कॉस बी प्लस फिर कॉस ए साइन बी। तो ये कुछ जितने भी फार्मूले, जितने भी पीछे आपने यूज किए हुए हैं, उन सबको एक बार जो है आप जो है रिवाइज करके आ जाइए। तो ये फिर हम जो है अपने क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के वो फाइंड करेंगे। और जैसे हमने सीखा है बोधायन नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा सूत्र लगाते हैं हम वहां पे? ऊर्ध्वतिर्यक यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो उसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये हम अपने कल की क्लास में कवर करेंगे। उनको एडिशन करना और उनको सब्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि आपको कोई भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कोई भी दो आपको गिवन हो जाएंगे, और उनको ऐड ऐड करना, उनको सब्सट्रैक्ट करना, ये आपको करना होगा। और फिर अपने एंगल की क्या वैल्यू होगी उसको फाइंड करना। तो हम ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो फिलहाल तो अभी आप ये सारे के सारे जितने भी आइडेंटिटी हमने लिखी हैं आज की क्लास में, ये आप जो है नोट कर सकते हैं। तो खासकर ये नेगेटिव वैल्यू के लिए, कि अगर आपका साइन इनवर्स माइनस के एक्स है तो आप इसको लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अगर कोस में है तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स। अगर टेन में है तो ये सीधा माइनस के टेन इनवर्स। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है किस में पाई से माइनस हो रहा है। तो आपका एक तो कोस है यहाँ पर, और दूसरा आपका सेक है, और तीसरा आपका कोट है। तो कोस सेक और कोट, इन तीनों में ही पाई से माइनस करते हैं, बाकी तो आपका नेगेटिव में ही रहता है। जैसे अगर साइन की बात करें तो ये माइनस के साइन इनवर्स, टेन इनवर्स की बात करें तो ये माइनस के टेन इनवर्स, और इसी प्रकार से कोसेक। तो केवल इन्हीं तीन में क्या करते हैं, हम पाई से माइनस करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है। बाकी तो आपके ये सिंपली आपको जो है याद हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी आप सभी ये क्वेश्चन, जो पीछे क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लीजिए सभी।